मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड वाइसराय था और मॉन्टेग्यू भारत सचिव था। दोनों की घोषणा को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है और इसके उद्देश्य क्या थे और इसको 1919 का कानून कैसे बनाया, तो दोनों की घोषणा है, ये दोनों की संयुक्त रूप से घोषणा थी, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार की। दोनों की संयुक्त घोषणा को ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार ने 1919 का अधिनियम बनाया या कानून बनाया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 का अधिनियम या कानून भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू कौन था, चेम्सफोर्ड कौन था, ये दोनों की घोषणा क्या थी, इनका उद्देश्य क्या था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का उद्देश्य क्या था, भारत में प्रशासनिक सुधार करने से था, या भारत में प्रशासन का सुधार करना था, या फिर शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। ये इनकी संयुक्त रूप से घोषणा थी और इसी घोषणा को ब्रिटिश संसद ने 1919 का अधिनियम बनाया। क्या था उद्देश्य इनका, भारत में प्रशासनिक सुधार से था, या प्रशासनिक सुधार योजना से था, या दूसरे शब्दों में कहे कि शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने से था या बढ़ाना था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का उद्देश्य था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या 1919 दोनों को एक ही कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की संयुक्त घोषणा को ब्रिटिश संसद ने 1919 का अधिनियम बनाया। ये इनके प्रावधान थे। और इसके पीछे यदि जाए, थोड़ा सा बैक में जाए, तो आपको मालूम मॉन्टेग्यू ने 1917 में घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना से है, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की समर्थन प्राप्त करने के लिए मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी। और होम रूल आंदोलन चला था, होम रूल लीग आंदोलन। तो उसमें भी होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या है, स्वाधीनता की मांग थी। स्थापना की किसने की थी, तिलक ने की थी। ये इन्हीं दोनों की मांग को लेकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान क्या थे, अच्छे से पढ़ा है, इसमें प्रश्न तुम्हारे प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं। सबसे पहले तो आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का अधिनियम। एक लाइन में कैसे लिखोगे, तो इसके प्रावधान जो है वो लिख देना, जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। दूसरा क्या था, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना, तीसरा क्या था, मताधिकार विस्तार, मताधिकार विस्तार। और प्रावधान क्या था, नरेश मंडल की स्थापना, प्रत्येक निर्वाचन का विस्तार, ये इनके प्रावधान थे। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना से आशय है कि आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना, आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना, जो मॉन्टेग्यू ने घोषणा 1917 में की थी। इसमें वो कुछ
नियम आ रहे हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, मतलब प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैत शासन को दो विषयों में बांटा गया था। पहला आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। हस्तांतरित आरक्षित विषय में किसका अधिकार रहता था? सीधा गवर्नर, गवर्नर तथा उनके अधिकारों का। किसके अधिकार में रहता था आरक्षित विषय? गवर्नर के। और हस्तांतरित विषय जो होते हैं वो मंत्रियों के अधीन रहता था, मंत्रियों के अधीन या अधिकार में होता था, जो व्यवस्थापिका में चुनकर जाते थे। आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय थे? आरक्षित विषय में न्याय, पुलिस, वित्तीय, ये आरक्षित विषय में आते थे। और हस्तांतरित विषय में कौन से आते थे? कृषि आता था, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये आता है। कभी कभी तुम्हारे वन लाइनर आरक्षित तुम्हारे प्रीलिम्स में प्रश्न बनते हैं एमपीपीएससी में। तो ये प्रांतों में द्वैत शासन या फिर आंशिक रूप से प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो आते हैं प्रश्न। हस्तांतरित और आरक्षित विषय दो में विभक्त था द्वैत शासन। अब दूसरा जो आएगा तुम्हारा, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना है, या केंद्र में दो सदन की स्थापना हुई थी। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका से मतलब है एक केंद्र में एक केंद्रीय विधायिका रहेगी और दूसरी राज्य परिषद रहेगी। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या रहेगी 60 और केंद्रीय विधायिका में सदस्यों की संख्या रहती थी 145। तो केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका। द्विसदनीय व्यवस्थापिका की एक केंद्रीय रहेगी, इसको दो विषय में, एक केंद्रीय विधायिका और दूसरी राज्य परिषद। इनकी सदस्य संख्या केंद्र में 145 रहेगी सदस्य संख्या, और इसमें 160 रहेगी, सिर्फ 60 रहेगी। और तीसरा प्रावधान क्या था? मत अधिकार का विस्तार। इस 1919 या चेम्सफोर्ड सुधार में 10% मत विस्तार हुआ था। 10% का विस्तार हुआ था मताधिकार में। लेकिन इसमें मत देने का अधिकार किनको था? वोट करने का अधिकार या तो कर जो देता था या फिर जिसके पास संपत्ति थी या फिर शिक्षा के आधार पर, तीन के आधार पर वोट देते थे, कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर। यह तुम्हारा मताधिकार का विस्तार हुआ था। इसमें तुम्हारे लघुत्तर या शॉर्ट आंसर आता है, तो शॉर्ट आंसर में ऐसे ही लिखोगे। कंटेन भूमिका कैसे लिखोगे? वन लाइनर कैसे लिखोगे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रावधान, उद्देश्य क्या था और कौन कौन से प्रावधान थे।